कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो देश के गरीबों, किसानों और युवाओं के साथ हुए अन्याय पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। राहुल गांधी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि देश की जनता बदलाव चाहती है और हम जनता की आवाज बनकर लड़ाई लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है और बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पहले सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है। इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। और आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की। हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने में आयोग पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर प्रशासन और अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुवेंदु अधिकारी को अपना भगवा गमछा पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इसी खास मौके को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। शुवेंदु अधिकारी ने भी सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं इस दृश्य के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है और समर्थक इसे बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा है कि जनता अब विकास की राजनीति को समझ चुकी है और सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। मौर्य ने दावा किया है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं उनका जवाब विपक्ष के पास भी नहीं है। तो वही अखिलेश यादव का नाम लेते हुए सियासी माहौल और गर्मा गया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्ष भी बीजेपी पर पलटवार करने में जुट गया है। बंगाल में एक नया सवेरा आया है। पश्चिम बंगाल को बहुत विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और आज जिस प्रकार से लगातार संघर्षरत रहने वाले श्री शुवेंदु अधिकारी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है और उन्होंने राज्यपाल जी के सामने सरकार बनाने का अपना दावा भी पेश किया है। सबसे पहले तो मैं नेता चुने जाने पर उन्हें बधाई देता हूं। और जो पश्चिम बंगाल की जनता की आस है वो शुवेंदु अधिकारी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निश्चित तौर से पूरा होगा। और श्री अखिलेश यादव जी अब दोबारा जब शुवेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं
तो ममता दीदी से मिलने के लिए लखनऊ इंतजार कर। मधुपुर में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। करीब 2 महीने तक चले तनाव और सैन्य गतिविधियों के बाद अब ईरान की सत्ता के भीतर भी हुई एक बेहद अहम और कथित तौर पर सिगरेट बैठक ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संभावित नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के बीच करीब 2.5 घंटे लंबी बंद कमरे में चर्चा बैठक हुई। इस बैठक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुफिया एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ ईरान की अगली रणनीति पर चर्चा तेज हो सकती है। इसी बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी और टैक्स वसूली के लिए नई एजेंसी बनाने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम से ईरान को हर साल 50 से 40 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस टैक्स सिस्टम में अमेरिकी डॉलर की जगह चीनी युआन का इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो ये सीधे तौर पर अमेरिकी आर्थिक ताकत और डॉलर की वैश्विक पकड़ को चुनौती देने जैसा माना जाएगा। विशेषज्ञों का भी कहना है कि चाइना और ईरान की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है। चीन पहले ही मणिपुर में अपनी आर्थिक और सामाजिक रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अब ईरान के साथ उसका सहयोग वाशिंगटन की चिंता बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि चीन ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ नए समझौते कर सकता है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल को डर है कि ये कमजोर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल की लगातार ईरान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इजराइल पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर कई बार चिंता जता चुका है। अब अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत करता है तो इसका असर पूरी दुनिया की तेज सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ सकता है।